तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। इससे पहले हम अगले एपिसोड में पढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे उस मॉन्स्टर ने लिटिल क्वाई और यूयोन पर अटैक किया था। तो फिर हमारे हीरो ने अपनी एक और सील को अनलॉक करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था और वहाँ उस आदमी के पास के इल्यूजन में जाकर उसके ऑब्जेक्शन को खत्म कर दिया था, जिससे उस आदमी की फिजिकल बॉडी आजाद हो गई थी। उसके बाद जब हमारा हीरो मेंजोन के और अंदर गया था तो वो तीनों एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं और सीधा अपने ड्रीमस्केप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि यूयोन अपने इमोशन से उलझ जाती है क्योंकि उसने चोंगहुआन के पास लड़कियों को देखा था और वो उन पे अटैक करना शुरू कर देती है। और दूसरा हमने देखा था कि चोंगहुआन समझ गया कि ये ड्रीम डेमन का बनाया हुआ ट्रैप है, तो चोंगहुआन ने उसे अपनी पावर से तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ हमने लिटिल क्वाई को देखा था, जिसको अपने ड्रीमस्केप में अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर उसकी मदर की मौत हुई थी और वो दोनों सेक लिटिल क्वाई के पीछे पड़ गए थे। लेकिन जब यूयोन को चोंगहुआन याद आता है तो वो अपनी असली पावर को अवेकन कर लेती है और उन दोनों साइड को बर्न कर देती है। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने एक दूसरा रूप देखा था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी इल्यूजन से होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिटिल क्वाई का एक और वर्जन होता है, जो लिटिल क्वाई से कहती है जब मेरे मास्टर यहाँ आएंगे तो यहाँ के सभी लोग फना हो जाएंगे और तुम चुनी हुई हो, तो तुम इस नई दुनिया की स्टार होगी। तो हमारी लिटिल क्वाई कहती है मैं बस चोंगहुआन ब्रदर के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कोई नया सितारा नहीं बनना। तो दूसरा वर्जन लिटिल क्वाई से कहती है तो फिर मुझे तुम्हें मारकर तुम्हारा जिस्म अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और वो हमारी लिटिल क्वाई पर ब्लैक स्केलेटन हेड से अटैक करती है। लिटिल क्वाई उसे रोक देती है, लेकिन उसी टाइम वो लिटिल क्वाई पर स्पिरिचुअल चेन से भी अटैक करती है, जो आगे से काफी ज्यादा शार्प होते हैं। लिटिल क्वाई मूव करके बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो मल्टीपल चेन से लिटिल क्वाई के शोल्डर पर कट लग जाता है और वो दूसरी वर्जन लिटिल क्वाई के सामने आकर लिटिल क्वाई पर अपनी पॉइजनियस फ्लेम से अटैक करती है, जिससे लिटिल क्वाई दूर जा गिरती है। और लिटिल क्वाई देखती है कि वो पॉइजन लिटिल क्वाई की बॉडी में तेजी से फैलने लगता है। ये देखकर लिटिल क्वाई जल्दी से अपनी पावर से उस पॉइजन को निकालने की कोशिश करती है और वो दूसरी वर्जन लिटिल क्वाई से हंसते हुए कहती है अब तुम्हारी स्पिरिट को भयंकर दर्द झेलना पड़ेगा और अब एंटीडोट के बिना तुम्हारा मरना तय है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम हमारे साथ मिल जाओ वरना यही मरो। और हम देखते हैं कि वो पॉइजन लिटिल क्वाई की बॉडी में तेजी से फैल रहा है। लिटिल क्वाई उसे सप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो दूसरा वर्जन लिटिल क्वाई को स्पिरिचुअल मॉन्स्टर के मुंह में डालने वाली थी, तभी उन दोनों पर अटैक हो जाता है, जिससे वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं और लिटिल क्वाई बच जाती है और वो अपने पीछे चोंगहुआन को देखती है। ये अटैक भी चोंगहुआन का ही होता है। ये देखकर लिटिल क्वाई के फेस पे स्माइल आ जाती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसका इल्यूजन भी टूट जाता है और लिटिल क्वाई अपनी बॉडी को देखकर कहती है इस ब्लैक स्मोक में अनगिनत डर छुपे हुए हैं। तभी उसके पीछे से चोंगहुआन कहता है इसीलिए ये ब्लैक स्मोक बोन जमा देती है और वो लिटिल क्वाई के पास आकर अपनी पावर से वो पॉइजन खत्म करते हुए कहता है हर चीज में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जब इसे सर्कुलेट किया जाता है तो अलग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट के अलग असर होते हैं। तो लिटिल क्वाई कहती है लगता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर चोंगहुआन कहता है तुम्हारी पहली वाली हालत देखकर लगता है तुमने इस सपने के सच को देख लिया था। लिटिल क्वाई कहती है मुझे ये समझने में बहुत वक्त लग गया कि ये असल नहीं है बल्कि सिर्फ इल्यूजन है। और वो चोंगहुआन से कहती है अगर आज आप नहीं आते शायद मैं नहीं बचती। और चोंगहुआन कहता है अभी तुम बहुत कमजोर हो। और हम देखते हैं कि लिटिल क्वाई बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये देखकर चोंगहुआन कहता है नाइट मार्स इमॉर्टल डेमन रेल्म का अजीब बर्थ होता है। वो लोगों के डर को बीज की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनके खिलाफ सपने बनाने के लिए और उनका दिमाग तोड़ने के लिए सपने के अंदर ही उनकी ताकत कहीं गुना बढ़ जाती है और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है जब तक कि तुम खुद उस सपने को तोड़ ना दो। और वो लिटिल क्वाई से कहता है ये नॉर्मल है कि तुम उसके आगे नहीं टिक पाई। लिटिल क्वाई कहती है नाइट मार्स सच में होते हैं और वो इतने पावरफुल होते हैं। चोंगहुआन कहता है लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था नाइट मार्स जुड़े होंगे इमॉर्टल डेमन्स रेल्म से, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और हम देखते हैं कि वो लिटिल क्वाई की बॉडी में से जो पॉइजन था उसे ठीक कर देता है और फिर हमारी लिटिल क्वाई उससे कहती है कहीं मैं सच में आपके रास्ते की रुकावट तो नहीं बनूंगी। तो चोंगहुआन उससे कहता है तुम इतनी टेंशन मत लो, खुद पर इतना प्रेशर डालना ठीक नहीं है। तो लिटिल क्वाई चोंगहुआन से यूयोन का पूछती है तो चोंगहुआन कहता है वो भी इल्यूजन में ही फंसी हुई है पर उसका पावर लेवल तुमसे हाई है। और चोंगहुआन लिटिल क्वाई के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है तुम थोड़ा आराम करो, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। और फिर सीन काट होकर यूयोन पर आता है जो बहुत ही वीक हो गई है लेकिन अभी भी हार नहीं मान रही थी और वो उनके पास जाकर उन पर अटैक करती है, लेकिन वो वहाँ से फिर से गायब हो जाते हैं। और वो लड़कियां यूयोन से कहती है तुम कभी भी चोंगहुआन के पास नहीं आ पाओगी। ये देखकर यूयोन अब अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन पर अपना पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो बच तो जाते हैं। लेकिन जब यूयोन चोंगहुआन को स्माइल करते हुए देखती है तो ये देखकर वो अंदर से टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक गहरे पानी में डूबने लगती है और वहाँ पर उसे ब्लैक पर्पल स्मोक में से स्पिरिचुअल हैंड निकलकर अपने साथ खींच लेता है। और इसी के साथ सीन काट होकर ग्रेट विल्डरनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोलोन डेमन गॉड के सामने होता है। तभी वहाँ पर ज़ोलोन का आदमी आकर कहता है आपने जो काम दिया था वो लगभग हो ही गया है और वो लड़की अब बिल्कुल हमारी वश में है। और हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ पर यूयोन को बंदी बनाकर लाया होता है
है। ये देखकर जोलोन बहुत खुश हो जाता है और वो यूयोन को अपनी पावर से डायमंड गॉड के सामने बांध देता है और डायमंड गॉड उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। तो यूयोन को होश हो जाता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के मॉन्स्टर भी जाग जाते हैं और फिर जोलोन उन आदमियों से कहता है तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। जब ये लड़की पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगी तो मैज़मा गॉड का दिल पूरी तरह जिंदा हो जाएगा। और जोलोन एक तलवार के बारे में कहता है, उस तलवार ने अब तक सील को बरकरार रखा है। दोस्तों इस तलवार के बारे में आपको आगे देखने को मिलेगा। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक खंडर का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों जहाँ पर चोंगहुआन भी पहुँच गया था और चोंगहुआन उस तलवार के बारे में कहता है अगर वो तलवार नहीं होती तो अब तक मेंजोन और शायद जेंगजोन भी आउटर रेल्म के डेमंस के कब्जे में आ गया होता। और दोस्तों ये जगह मेंजोन सेंटर सील्ड है। लीडर क्वाई चोंगहुआन से कहती है ये जगह इतनी डरावनी क्यों है। चोंगहुआन लीडर क्वाई से कहता है यहाँ जरूर कोई भयंकर जंग हुई है। और चोंगहुआन तलवार के बारे में बात करते हुए कहता है वो तलवार अब तक इस सील को बनाई हुई है। यहाँ की ऐसी हालत देखकर मुझे लगता है कि पूरा मेंजोन और चंगजाओ भी बहुत पहले ही आउटर रेल्म के डेमन द्वारा पॉइजनस किया जा चुका है। अगर ऐसा हो तो ये बहुत गलत होगा। तभी उनके आसपास मॉन्स्टर की तेज आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर ग्रीन कलर का पॉइजनस स्मोक फैलना शुरू हो जाता है। तो चोंगहुआन कहता है फिर से वही, सच में कितना बोरिंग है। और चोंगहुआन अब लीडर क्वाई को अपनी गोद में बिठाकर कहता है चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट उन पर हमला करने आ जाते हैं और चोंगहुआन लीडर क्वाई को पकड़कर उन बीस्ट की कमर पर चढ़कर आगे बढ़ता है। ये देखकर लीडर क्वाई बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों हम जानते हैं कि चोंगहुआन लीडर क्वाई का डर खत्म करना चाहता है और लीडर क्वाई को पहले जैसा देखना चाहता है और वो बीस्ट उन पर ग्रीन स्मोक अटैक करते हैं। तो चोंगहुआन उनके अटैक को लात मारकर वापस उन्हीं पर थ्रो करता है और चोंगहुआन की पावर के ओरा से ही वो बीस्ट दूर जा गिरते हैं। और अब चोंगहुआन तेजी से तलवार की ओर बढ़ता है। तभी हम तलवार के साथ एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो चोंगहुआन को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है ये तो काफी ताकतवर है, मुझे इसे जल्दी ही रोकना होगा। और हम देखते हैं कि वो उस तलवार में चले जाता है और वो वहाँ के सारे बीस्ट और सारे ब्लैक पावर को अपने अंदर लेने लगता है, जिसे देखकर लीडर क्वाई डरते हुए कहती है ये एहसास का डर तो मुझे मेरे सपने में भी हुआ था, ये तो ड्रीम डेमन है। चोंगहुआन उसके बारे में कहता है एक इवल कल्टिवेटर डेमन्स को दबाने वाले डिवाइन गोल्ड सॉर्ड के साथ मिलने की हिम्मत कर रहा है या उसको अपनी सोल का खत्म होने का डर नहीं है। और वो लीडर क्वाई से कहता है डरो मत, चलो उसके पास चलकर देखते हैं। और हम देखते हैं कि वो तलवार खड़े होकर चोंगहुआन पर अपना स्लैश अटैक करती है और वो तलवार वहाँ की सारी तलवार को अपने पावर से उठाकर उनसे उन दोनों पर अटैक करती है जो लीडर क्वाई को लगने वाला था। लेकिन चोंगहुआन फास्ट मूव करके तलवार लीडर क्वाई पर आने वाली थी। चोंगहुआन उसे लात मारकर वापस उसी बड़ी तलवार पर थ्रो करता है जिससे वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और चोंगहुआन उस बड़ी स्वॉर्ड से कहता है अगर मेरा अंदाजा सही हो तो तुम ही हो जिसने उस छोटी चुड़ैल यानी यूयोन को किडनैप किया है। तो उस स्वॉर्ड से उस आदमी की आवाज आती है हाँ मैं ही हूँ, तो क्या उखाड़ लोगे तुम। वो औरत तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी वरना इस बुरे सपने में इतनी गहराई तक कैसे डूब जाती। और वो हंसते हुए कहता है मेरे माशर के लिए एक बेहतरीन बलि बन गई वो अब, और उसको हमने इतना तड़पाया है कि वो अब अपनी मौत मांग रही होगी। ये सब सुनकर अब चोंगहुआन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है तुमने अब अपनी मौत को अब खुद ही बुलावा दिया है। और चोंगहुआन अपनी पावर को अब एक्टिवेट कर लेता है जिसके ओरा से वहाँ के पहाड़ भी टूट जाते हैं। ये देखकर वो स्वॉर्ड भी वहाँ की हर पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगती है और वो भी अब बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। और उस स्वॉर्ड से वो आदमी फुल पावर से चोंगहुआन की तरफ अटैक करती है जिससे वहाँ धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो चोंगहुआन उसे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो स्वॉर्ड नीचे जा गिरती है। और उस स्वॉर्ड में से वो आदमी कहता है डिवाइन स्वॉर्ड अब मेरे साथ पूरी तरह मिल चुकी है, अगर मैं मरा तो तलवार भी टूट जाएगी और शील्ड भी हमेशा के लिए टूट जाएगी और जिससे तुम डरते हो वो सब भी यहाँ जुड़ जाएंगे और तुम इंसानियत के सबसे बड़े गुनहगार माने जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि चोंगहुआन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए स्माइल करता है और उससे कहता है अगर तुम सब एक साथ भी आ जाओ तो और अच्छा हो जाएगा और मुझे एक एक करके सबको मारने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि चोंगहुआन एक ही मूव करके उस स्वॉर्ड पर अपनी लात मारता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है जिसे देखकर लीडर को हैरान हो जाती है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम यूयोन को देखते हैं जो कि बहुत तड़प रही होती है। तभी वहाँ पर जलजला होने लगता है तो जोलोन अपनी पावर से देखता है कि चोंगहुआन ने उस आदमी को हरा दिया है। ये देखकर जोलोन गुस्से में कहता है सबके सब निठल्ले हैं, बस इतनी ही देर के लिए उसे रोक पाए। मैज़मा गॉड हॉर्ड को पूरी तरह जिंदा होने में बस एक ही कदम दूर था, लेकिन मैं इस प्लान को खराब नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं कि मैज़मा हॉर्ड यूयोन की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके खुद को रिवाइव कर रहा है। ये देखकर जोलोन हंसते हुए कहता है बहुत खूब, आज शायद हेवन सच में मेरे साथ है। और हम देखते हैं कि जो बीस्ट जिंदा हुए थे वो जोलोन के पास आते हैं और वो उनसे कहता है जाओ और उन सबको खत्म कर दो जो डेमन गॉड हॉर्ड को रिवाइवल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिर सीन शिफ्ट होकर चंगवान पर आता है और हम देखते हैं कि वो दोनों भी ग्रेट वेल्डरनेस में पहुंच गए हैं। लिटिल क्वाई आसपास देखकर चंगवान से कहती है क्या यही जगह उन डेमन्स का अड्डा है। चंगवान लिटिल क्वाई को अपने पीछे रहने को कहता है और हम देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे बीस्ट बढ़ते हैं। तो चंगवान कहता है अब मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है और चंगवान उन्हें अपने पावरफुल पंच मारता है जिसकी पावर से वो तीनों बीस्ट वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तभी उन पर दूसरे बीस्ट भी कूदने वाले थे। चंगवान लिटिल क्वाई को पकड़कर उस बीस्ट को अपना पंच मारता है जिससे वो सीधा जाकर दीवार से अटकता है और वो भी खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम यूयोन को देखते हैं। दोस्तों यूयोन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब है। वो एक दूसरे के करीब दिखते हैं। ये देखकर यूयोन कहती है धोखेबाज तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया और यूयोन बहुत जोर से चिल्लाती है। और हम देखते हैं कि मेजमा हर्ट भी यूयोन को छोड़ देता है और यूयोन अपनी तलवार निकालकर उन दोनों से कहती है मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगी और वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। चंगवान लिटिल क्वाई को पकड़कर मूव करके बच जाता है। ये सब देखकर लिटिल क्वाई कहती है यूयोन सिस्टर को क्या हो गया है, वो इतना भयानक क्यों लग रही है। तो चंगवान कहते है वो नाइटमेयर यानी इल्यूजन में बहुत बुरी तरह फंस गई है जिससे उसने अपना होश भी खो दिया है और यूयोन फ्लाई कर उन पे अटैक करती है। चंगवान ये सब देखकर सिचुएशन को समझने लगता है और चंगवान कहता है कौन सी चीज है जो इस लड़की को कंट्रोल कर रही है। अगर मैंने सीधा इसकी फिजिकल बॉडी पर अटैक किया तो उसे चोट लग सकती है। और हम देखते हैं कि यूयोन और चंगवान पर बुरी तरह मेहरबान हो चुकी है और ये सब कुछ दूर जोलोन भी देख रहा था। वो खुश होकर चंगवान के बारे में कहता है इसकी बचाने की तरीके में तो कोई जवाब नहीं और इसकी एबिलिटी देखकर अगर मेरे जैसे 10 भी एक साथ इससे मुकाबला करेंगे तब भी जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मेजमा गॉड का हर्ट अब उस औरत यानी यूयोन की जिंदगी से जुड़ चुका है। वो अपने प्यार की जान खतरे में डालकर मेजमा गॉड के हर्ट पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंगवान बिना यूयोन पर हमला करे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और चंगवान अपनी पावर से देखता है कि यूयोन को मेजमा गॉड के हर्ट ने अपने वश में रखा है। चंगवान कहता है अच्छा तो ये चक्कर है। ये हर्ट एक इनविजिबल चेन से इस पागल यूयोन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मुझे जल्दी ही इन दोनों का कनेक्शन तोड़ना होगा। और चंगवान फ्लाई करके यूयोन की स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे पीछे कर देता है और लिटिल क्वाई को उतार कर उससे कहता है अपना ध्यान रखना। और ये कहकर चंगवान सीधा उसकी चेन पर फ्लाई करता है और हम देखते हैं कि यूयोन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखकर जोलोन जोर जोर से हंसते हुए कहता है अभी तक जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। चंगवान सिर्फ बच रहा है, वापस हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि यूयोन चंगवान पर स्लैश अटैक कर रही है जिसका इस्तेमाल करके चंगवान यूयोन का स्लैश अटैक वापस उन चेन पर थ्रो करके उन्हें तोड़ने की हालत में पहुंचा देता है। और यूयोन के पीछे आकर उसकी बैक पर अपनी फिंगर से कुछ मूव करता है और जल्दी सामने आकर उसकी हेड पर अपनी फिंगर रखता है जिसे यूयोन को अपने गोद में पकड़ लेता है। ये देखकर जोलोन हैरान हो जाता है और वो गुस्से में कहता है ये कैसे हो सकता है। और यहीं पर यूयोन का इल्यूजन भी टूट जाता है और फिर सीन कट होकर डेमन लॉर्ड पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड प्लान बुरी तरह चंगवान ने फ्लॉप कर दिया है जिस प्लान की वो एक ही कदम दूर थे। दरअसल एक बार वो हर्ट यूयोन की बलि दे देता तो वो फिर से रिवाइल हो जाता, लेकिन चंगवान ने यूयोन को वहाँ से बचा लिया था। और ये सब डेमन लॉर्ड एक पोर्टल में देख रहा था और डेमन लॉर्ड गुस्से में कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा और अब अगले एपिसोड पे जल्दी ही लाऊंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।